ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, जीवन के अंदर हर काम जरूरी है। पढ़ना भी जरूरी है तो कमाना भी जरूरी है, गृहस्थ का पालन भी जरूरी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। वैसे तो भगवान का नाम उठते बैठते चलते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से आलस्य में जैसे भी हो, उठते बैठते जैसे हम बोलते हैं राम, तो आप कैसे भी भगवान का नाम लीजिएगा, वो आपके लिए मंगलकारी ही होगा। लेकिन फिर भी किन विशेष परिस्थितियों में नाम लेने से उनका क्या फल बन जाता है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप स्नान करते हैं, स्नान करते हुए अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, और उसी समय पर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जो भी आप नाम लेते हैं, राधा कृष्ण, तो वो जो है आपके लिए, जो स्नान करते समय ये आपके लिए जो है जो तीर्थ स्नान के बराबर का फल दे जाता है। दूसरे नंबर पर भोजन के समय भगवान का नाम, भोजन सामने रखा हुआ है और आपने भगवान का नाम लिया, भगवान को निवेदित किया, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, यानी उनको निवेदन करके हे भगवान आओ इसको स्वीकार करो, तो वही जो है हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। तीसरे नंबर पर चलते समय भाई हमारा मन शांत तो रहता नहीं है, कुछ ना कुछ उधेड़ बुन हमारे मन के अंदर चलती रहती है। लेकिन अगर आप चलते हुए भगवान का नाम लेकर के चल रहे हैं तो वो आपके लिए तीर्थ यात्रा का काम कर जाता है। इसके अलावा भोजन बनाते समय, चाहे स्त्री है पुरुष है जो भी है, भोजन बना रहा है, उस समय भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, तो वो महाप्रसादी बन जाती है। आगे सोते समय अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो जो है लिया गया नाम ध्यान निद्रा कहलाता है। ध्यान में निद्रा आ जाना, भगवान के स्मरण करते हुए निद्रा का आ जाना, वो ध्यान निद्रा। और काम करते समय कि काम करते रहो नाम जपते रहो, तो काम करते समय अगर जो है भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वो कर्म भक्ति बन जाती है, वो कर्म ही भक्ति बन जाती है। घर के अंदर भगवान का नाम लिया तो आपका घर ही मंदिर बन जाता है। इसलिए हर समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे आपके जीवन के अंदर उत्थान और कल्याण दोनों ही निश्चित हैं। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी कोई आपको ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पर संपर्क करें। कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आपको जानना है जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी अब एक बात और बता दूं, आपके घर में, परिवार में, संस्थान में, व्यापार में कई प्रकार की पूजाएं होती हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक के 16 संस्कार होते हैं। गणेश पूजन से लेकर के हवन यज्ञ तक होते हैं। तो जो भी कोई आपके घर में कोई बड़ी पूजा है, छोटी पूजा है, उसके लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करके और हमारे नमो पूजा कार्यक्रम के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे विद्वानों की जो है हमारे पास में उपस्थिति होती है। जो जिसके योग्य होता है उसी विद्वान को या उन्हीं विद्वानों को वहाँ पर भेजा जाता है। अगर आप दिल्ली NCR में हैं
तो आप अपने संस्थान और घर और व्यापार के स्थान के ऊपर भी पूजा करवा सकते हैं। आप हमारे संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप अन्य प्रांतों में या विदेशों में रहते हैं तो भी इन नंबरों पर संपर्क करके और आपको जो है ये जानना चाहिए कि हम आपकी कैसे सहायता या मदद हम आपकी कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।